हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा 11 नवंबर की लास्ट शिफ्ट जो कि शिफ्ट 3 है वो बची हुई है। इसको करने के बाद में हम लोग फटाफट से 12 नंबर की सारी शिफ्ट करेंगे। 12 नवंबर के बाद में हम लोग आज ही कोशिश करेंगे कि 13 नवंबर की भी सारी शिफ्ट कर ले। सो हाउस द जोश वाला हाल है, तो कॉन्टिन्यू स्क्रीन पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है भाई, सच में। चलो वर्क कर रहे हैं। हमारे पास जो शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो है, विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण सभा का मुख्य नेता कौन होता था? जब ये साम्राज्य था तो मुख्य नेता किसको बनाया जाता था? आयंगर। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का वर्ष क्या था? पर कुछ बच्चे बोले हैं कि द्वितीय नहीं चतुर्थ पूछा गया था, यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का वर्ष। तो भैया देखो, दोनों ही मेंशन कर दिए, डाउटफुल वाली बात नहीं है। कोई भी अगर द्वितीय पूछा है तो 1780 से 1784, और अगर चौथा पूछा है तो 1798 से 1799। मैंने दोनों तरह के बच्चों का क्या बोलते हैं मान रख लिया भैया। द्वितीय पूछा था ये, चौथा पूछा था तो ये। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ही पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट तो है ही। चलो, दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का आकलन किस आधार पर किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो आकलन किया था वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। भाई बहुत मेहनत की थी उन्होंने वाकई में। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उन्होंने इसका आकलन किया था। कार्यपालिका का नाममात्र प्रमुख होता है कौन? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नाममात्र प्रमुख होते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे गए थे, अजय बंगा जी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है। शैडो रेन क्षेत्र किस राज्य में है? शैडो रेन क्षेत्र तमिलनाडु में एक राज्य सॉरी, शैडो रेन क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। विश्व प्रभाकर की प्रसिद्ध रचना अर्धनारीश्वर का विषय क्या है? तो अर्धनारीश्वर का इन्होंने जो विषय रखा था वो पुरुष और महिलाओं के बीच समानता और एकता स्थापित करना है। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूंगी। समानता, बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग आज की एज के हैं, ठीक है। तो आप बॉयज हैं या गर्ल हैं, समानता का मतलब ये नहीं होता है कि लड़के जो कर सकते हैं वही डिट्टो लड़कियां कर सकती हैं। आप पहनावे को लेके इस तरह से जज मत करो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, गर्ल्स भी निभाती हैं, दोनों ही अपने अपने बेसिस पे काम करते हैं। पुराने लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं, मैं जानती हूँ। एक पूरा एज जनरेशन गैप है। पर मैं चाहूंगी, अगर आप अभी यूथ हैं तो आप खुद भी इस चीज को माइंड करें कि आपको इक्वालिटी अगर करनी है तो उसको कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, दोनों के पास ही बराबर है। ऐसा नहीं है लड़कियां बाहर काम नहीं कर सकती, लड़के बाहर काम नहीं कर सकते। जो भी है, पुराने लोगों की थोड़ी सी सोच ज्यादा ही गई गुजरी है। मैं ये बोलूंगी कि आप लोग थोड़ा सा अपनी सोच को अच्छा रखें ताकि आपके आने वाली जनरेशन भी इस चीज को समझे। ठीक है। चलो, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? वो इस समय मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? वैशाखी, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, उगादि और बैसाखी। इतने ऑप्शंस में आपको ऑप्शन में क्या मिला था वो मुझे पता नहीं, या हो सकता है सारे ही मिले हो, मैंने अपनी तरफ से मेंशन कर दिया। ठीक है। ढोलाचिया डांस का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र में किया जाने वाला ये एक डांस फॉर्म है। रैट होल विधि का उपयोग किसके खनन में किया जाता है? कोयले के खनन में हमारा रैट होल विधि का उपयोग किया जाता है। तन्वी शाह को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था और किस गाने के लिए? तो जय हो, याद है। चलो, भौतिकी में कार्य की इकाई क्या होता है? तो ये जूल होता है। हमारा सिंबल हो गया जे। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम थी हमारी नेट्स, भारत सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 19 दिसंबर 2016 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है हमारा मुख्यालय। सिंह सभा की स्थापना आपसे पूछी गई थी कहाँ, तो कहाँ हुई थी? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में यह स्थापना हुई थी। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ आपसे पूछा गया था, तो ये था हमारा मध्य पाषाण कालीन युग। ठीक है। किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्व मानसून के कारण? ठीक है, ये क्वेश्चन वही शैडो रन टाइप वाला है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी अलग हो गई है, ये मतलब थोड़ा सा ठीक है, 2 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन ही हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना जी कैप्टन थी। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में। 11वें मौलिक कर्तव्य की स्थापना किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। 11वां मौलिक देखो, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है, दोनों चीजें अच्छी चीज है, आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन भी है और दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है।
क्योंकि आधे लोग गड़बड़ करके आते हैं, जब कर्तव्य पूछे जाते हैं तो वहां पे अधिकारों वाली चीजें मेंशन कर देते हो। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो अपना कर्तव्य और अधिकार, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर करो, इससे क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, ठीक। चलो, तो हमारा शिफ्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो हे पे फुर रहे, हमने 11 नवंबर की सारी शिफ्ट कंप्लीट कर लिया है। शिफ्ट 1 2 3 डन। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग लाएंगे 12 नवंबर की शिफ्ट, उसके बाद हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे 30 नवंबर की सारी शिफ्ट, ठीक है। ताकि कल लास्ट डे हमारा एग्जाम का, तो कल हम लोग शेयर अप करेंगे। फाइनली आफ्टर 1 मंथ एग्जाम फिनिश होंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर में मैं इसकी शिफ्ट 12 नवंबर शिफ्ट 1 अपलोड करूंगी, आप लोग साथ में बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो प्लीज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।